नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, अन्ना हजारे नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। और जैसे ही अपने जहन में, दिमाग में, चेहरे पर जैसे ही अगर अन्ना हजारे का नाम सुन ले तो चेहरे पर, आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर याद आती है कि अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार में बैठी हुई, दिल्ली के अंदर सरकार में बैठी हुई सरकारों को उखाड़ करके फेंक दिया था। अन्ना हजारे के आंदोलन की इतनी ताकत थी। सन 2011 में आंदोलन हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में, इतना बड़ा अनशन कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेता ने वहां से जन्म लिया, कई पार्टियों ने वहां से जन्म लिया और अनशन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि केंद्र से सत्ता ही चली गई। जब अन्ना हजारे का नाम आए तो सबसे पहले जहन में यही आता है, दिल्ली का रामलीला मैदान और केंद्र सरकार से जाती हुई सत्ता। आज फिर से अन्ना हजारे ने देश को हिला देने वाला ऐलान कर दिया है। फिर से आमरण अनशन करने जा रहे हैं और इस बार अनशन आखिरी सांस तक वो लड़ेंगे। साफ तौर पर कहा है, और ये आंदोलन किसी और सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर के केंद्र की सरकार तक हिलती हुई नजर आ रही है। हलचल मच चुकी है कि कहीं अन्ना हजारे ने जो उस वक्त इतिहास बना दिया था, कहीं इस बार इतिहास रिपीट तो नहीं हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, खबर क्या है, खबर में जरा देखिए। खबर में लिखा गया है और आपको जानकर हैरानी होगी, 30 जनवरी सन 2026 से यह अनशन शुरू होने जा रहा है और यह अनशन अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा। अन्ना हजारे किस मसले को लेकर करने जा रहे हैं, कहां पर करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, यह सब कुछ आज इस खबर में बताऊंगा। और दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी 14 दिसंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ठीक 2 दिन के बाद। इस खबर पर भी आएंगे। दरअसल दोस्तों, अन्ना हजारे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकायुक्त कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो इस कानून को लागू ही नहीं करवाना चाहती है। लोकायुक्त कानून क्या है ये तो मैं बतलाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकायुक्त कानून को लेकर के सन 2022 के विधानसभा में पारित किया गया, उसके बाद सन 2023 के विधान परिषद में पारित किया गया, फिर सन 2024 में इसको भेजा जाता है जो है राष्ट्रपति जी के पास, इसको पूरे अमल में लाने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार से उधर से कोई जवाब नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते अन्ना हजारे ने कहा है कि इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है, ये इस लोकायुक्त कानून को लेकर के एक्टिव नहीं है और इसका सीधा साधा उपाय है कि आमरण अनशन पर बैठना। और फिर ऐलान कर दिया कि इसी महीने की 30 दिसंबर को जब तक सांसें रहेंगी तब तक आमरण अनशन करेंगे, जब तक लोकायुक्त कानून को लागू नहीं किया जाता। इसी खबर को देखते हुए महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक हलचल मच चुकी है। याद करिए, सन 2011 में यही अन्ना हजारे ने पूरी सत्ता को हिला करके फेंक दिया था। कई सारी पार्टियों ने वहां से जन्म लिया, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, बड़े नेता वहां से बने। हालांकि उनका मंच जो है अराजनीतिक था, लेकिन फिर भी जब आंदोलन होते हैं, जब बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है तो कोई नेता भी जन्म ही लेते हैं, नेता भी बनते हैं वहां से। खैर, एक अलग मसला है। लोकायुक्त कानून है क्या दोस्तों, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं तो लोकायुक्त कानून ऐसा है कि इस कानून के पारित होने के बाद, लागू हो जाने के बाद, उस राज्य में कोई भी मंत्री हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, मंत्री, विधायक, नेता, एसडीएम, डीएम, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आम आदमी उनको लेकर के जानकारी निकाल सकता है। कोई आरोप हो तो आरोप दर्ज कर सकता है, सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकता है। ऐसा शक्ति आम इंसान के हाथों में मिल जाएगा, यही है लोकायुक्त कानून। लेकिन वहां पर लागू नहीं किया जा रहा और इसी के चलते समाज सेवी अन्ना हजारे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खैर, ये तो महाराष्ट्र के खबर रही। दिल्ली से जुड़ी हुई खबर दोस्तों, अन्ना हजारे ने सन 2011 में रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था और ठीक उसी रामलीला मैदान में राहुल गांधी 14 दिसंबर को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, या यूं कहूं कि बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। और यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता भी स्टेज पर मौजूद होंगे। लाखों की संख्या आने का अनुमान है। क्या वहां से बदलाव किया जाएगा? राष्ट्रपति तक भी
इस पूरे वोट चोरी के मसले को लेकर मेमोरेंडम भेजा जाने वाले हैं। कई लाख जो सिग्नेचर हैं, जो इकट्ठे किए गए हैं, वो सारे सिग्नेचर की जो पुष्टि है, जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, जो दस्तखत है, वो सब कुछ राष्ट्रपति तक पहुंचा जाएगा। एक तरफ आंदोलन होगा, दूसरी तरफ राष्ट्रपति महोदय तक ये पूरा खबरें पहुंचाई जाएंगी। महाराष्ट्र में अलग विरोध होने की तैयारी चल रही है और दिल्ली में अलग तरीके से चल रही है दोस्तों, यानी दोनों तरफ सरकार की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। अन्ना हजारे क्या सच में परिवर्तन ला सकते हैं क्या, जैसे पहले बार परिवर्तन लेकर के आए थे, या फिर एक ही बार जीवन में मौका मिलता है? राहुल गांधी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या सच में सरकार को लेकर के घेरेबंदी कर सकते हैं, किलेबंदी कर सकते हैं, चुनाव आयोग को लेकर के घेरेबंदी कर सकते हैं, किलेबंदी कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल है। आपके मन में क्या कुछ है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।